हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पटवारी, हॉस्टल वार्डन और राजस्व निरीक्षक इन सभी के परीक्षा जो है होने वाले हैं, जिसमें से पटवारी का जो है आवेदन शुरू हो गया है और हॉस्टल और राजस्व निरीक्षक के भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और इन तीनों टाइप के परीक्षा में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कंप्यूटर जीके से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो सीजी व्यापम के सिलेबस के आधार पर आधारित है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है प्राइमरी मेमोरी, और प्रयास करेंगे कि पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए ये वीडियोस बन जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, तो मुख्य मेमोरी दो टाइप का होता है मुख्य रूप से, रैम और रोम। इसके अलावा रजिस्टर और कैश मेमोरी भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जब भी आपसे ये पूछे कि मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी क्या है, तो ये रैम और रोम आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, इसे ही हम मुख्य मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी दो टाइप की मेमोरी है, रजिस्टर और कैश मेमोरी। इसका काम क्या है आगे जाके हम लोग समझेंगे। तो बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर रोम। रोम पूरा नाम आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए। रीड ओनली मेमोरी होता है। काम क्या है इसका रोम का? ये कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। रोम में कुछ ऐसा प्रोग्राम पहले से ही स्टोर रहता है। जब मदरबोर्ड बनता है तो उसी टाइम पे ही रोम में कुछ ऐसा प्रोग्राम स्टोर करके रखा हुआ रहता है जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। ठीक है। तो बूट करने वाला जो प्रोग्राम होता है वो रोम में होता है। यदि रोम काम करना बंद कर दे या रोम में जो प्रोग्राम है वो किसी तरीके से डैमेज हो जाए या नष्ट हो जाए तो आपका जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं होगा। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रोम में जो प्रोग्राम है वो परमानेंट वहाँ पर बना हुआ रहे, वहाँ से हटे नहीं। और जब भी कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो रोम में जो प्रोग्राम होता है वो जो है बार बार रन होता है और सिस्टम को चालू करता है। तो इसीलिए इसमें जो रखा हुआ प्रोग्राम रहता है वो परमानेंट बना हुआ रहता है, वहाँ से मिटता नहीं है। तो इसीलिए इसको एक स्थायी मेमोरी बोलते हैं और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्योंकि रोम में जो रखा हुआ प्रोग्राम होगा वो मिट जाएगा तो फिर आपका सिस्टम चालू नहीं होगा। ठीक है। तो ये बहुत फास्ट काम करने वाला होता है जो कंप्यूटर को तेज़ी के साथ क्या करता है, चालू करता है। ठीक है। रोम की यदि हम बात करें कितने टाइप का होता है तो दो तीन टाइप का होता है। इसके फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूँ, इसको रीड ओनली बोलते हैं। मतलब जो रोम होता है उसमें जो डाला हुआ प्रोग्राम है उसको आप दोबारा मिटा के फिर से नहीं डाल सकते। केवल उसमें डाला हुआ जो प्रोग्राम है या रखा हुआ जो प्रोग्राम है उसे आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। राइट नहीं कर सकते। राइट करना मतलब उसमें डालना। तो एक बार यदि आप रोम में जो प्रोग्राम डाला गया है तो उसको दोबारा मिटा के दोबारा नहीं डाल सकते, उसको बदलना ही पड़ता है पूरी तरह से। ठीक है। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें तो ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का होता है। जैसे पहला है यहाँ पर प्रोम। प्रोम एक ब्लैंक रोम होता है ना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। इसमें एक बार यदि आप जो प्रोग्राम है डाल देते हैं तो उसके बाद फिर उसको आप उसके प्रोग्राम को हटा नहीं सकते, दोबारा नहीं डालेंगे। उसको एक ही बार यूज में ला सकते हैं, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आता है ना। प्रोम वाला में उसके बाद जो दूसरा टाइप का जो रोम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई प्रोम, इससे थोड़ा सा महंगा होगा वो। इसमें क्या होता है ई प्रोम में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें जो ई प्रोम यूज़ किया हुआ रहता है उसको बार बार आप यूज में ला सकते हैं। एक बार प्रोग्राम डाल के फिर से उसको मिटा के दोबारा आप डाल सकते हैं। तो ये ई प्रोम बार बार यूज में लाया जा सकता है। उसी तरह जो तीसरा है ई प्रोम, इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे ज़्यादा इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रिकल मेथड से डेटा को राइट करता है या रीड करता है ना। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल मेथड से डेटा को क्या करता है, इरेज करता है या मिटाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई प्रोम। तो इसको आप बार बार यूज में ला सकते हो, बार बार। तो इसमें तीनों में से
किसे केवल आप एक बार यूज में ला सकते हो, तो वह है प्रोम। ई प्रोम और ई प्रोम को आप बार बार यूज में ला सकते हो। ठीक है, अगला है यहाँ पर रैम, है ना। रैम का काम क्या है? रैम का जो मुख्य काम ये है कि कोई भी प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को खुलने के लिए एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो रैम एक प्लेटफॉर्म देता है, एक जगह देता है जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम खुलता है ना। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी है, तो यदि आपको उस लाइब्रेरी में से एक बुक को पढ़ना है, किसी किताब को, तो बुक पढ़ने के लिए वहाँ पर टेबल और चेयर रखा हुआ रहता है ना। आप जो है क्या करते हैं, बुक लाते हैं और टेबल मतलब चेयर में बैठ के वहाँ पर किताब को पढ़ते हैं। तो टेबल और चेयर आपको एक जगह दे रहा है जहाँ पर आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है उसको खुलने के लिए एक जगह चाहिए होता है। तो रैम वो जगह देता है जिसकी मदद से कोई भी प्रोग्राम जो है ओपन होता है। यदि रैम नहीं होगा तो कोई भी प्रोग्राम खुलेगा नहीं, तो इसलिए रैम ज़रूरी है। तो इसका पूरा नाम पता है आप लोगों को, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और साथ ही साथ जैसे ही काम करना बंद कर देते हैं, मतलब प्रोग्राम को आप वहाँ से हटा देते हैं या कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो रैम खाली हो जाता है फिर से दोबारा। तो प्रोसेसिंग के दौरान, करने के दौरान जो भी प्रोग्राम होता है वो रैम में खुलता है, और काम करना बंद कर देते हैं तो वहाँ से जो प्रोग्राम होता है वो हट जाता है। इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं या अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। रैम कितने टाइप का होता है यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है, डायनामिक रैम, सिंक्रोनियस रैम, स्टैटिक रैम। ये जो 2 रैम है ये जनरल पर्पज कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सस्ता होता है। जबकि स्टैटिक रैम जो है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे स्लो होता है, उससे ज़्यादा तेज ये होता है, उससे भी ज़्यादा तेज कौन सा होता है? स्टैटिक रैम होता है। क्लियर है, बात समझ में आया? अगला चलते हैं। अगला है यहाँ पर रजिस्टर्ड और जो कैश मेमोरी है, खासकर ये सीपीयू की मेमोरी बोल सकते हो, सीपीयू के लिए यूज़ में लाया जाने वाला मेमोरी बोल सकते हो। किसके लिए? रजिस्टर्ड, है ना। और कौन सा? कैश मेमोरी जो है ये विशेषकर सीपीयू के लिए यूज़ में लाया जाने वाला मेमोरी है ना। तो ये किस तरीके से काम करता है? तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लो कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक विशेष प्रकार का मेमोरी होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान, प्रोसेसिंग से पहले डेटा, इंस्ट्रक्शन, है ना, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रोसेसिंग से पहले जो भी डेटा इनपुट किया जाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाएगा, उसको अस्थायी रूप से होल्ड करके रखता है जब तक सीपीयू खाली ना हो जाए। और मतलब बारी बारी से जो है सीपीयू को ये देते जाता है। मतलब सीपीयू प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर के पास ये क्या रहता है? होल्ड रहता है ना। ये जो है क्या रहता है? होल्ड रहता है। तो प्रोसेसिंग से पहले जहाँ पर डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है वो क्या है? रजिस्टर्ड मेमोरी है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा यह मेन मेमोरी का भाग नहीं है बल्कि सीपीयू का भाग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये सीपीयू और मेमोरी के बीच मध्य स्थित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसे रजिस्टर कहते हैं। कितने टाइप का होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 4-5 टाइप के हैं, इसको आपको याद रखना है। पहला है यहाँ पर मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी का एड्रेस, है ना, एक्टिव मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करके रखता है। मेमोरी बफर, है ना, तो जहाँ पर भी रीड एंड राइट हुआ रहता है उस कंटेंट को जो है ये स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम को कंट्रोल करता है ना। और प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग से पहले जो इंटरमीडिएट डेटा होता है, जो या फाइनल डाटा नहीं बने रहता है प्रोसेसिंग के बाद भी, तो उसको भी ये स्टोर करके रखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर एक क्या है? रजिस्टर्ड है, आपको ये याद रखना है। इंस्ट्रक्टर मतलब जो भी निर्देश दिया हुआ रहता है वो भी यहाँ पर स्टोर रहता है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, है ना, इनपुट और आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है उसको भी स्टोर करके रखता है। तो ये 4-5 टाइप के क्या हैं? ये 4-5 टाइप के क्या हैं? आपके रजिस्टर हैं। ये 4-5
का आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। एक बार रिपीट, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी बफर, प्रोग्राम कंट्रोल, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्टर, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये रजिस्टर हो गया। लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पर कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या है? प्रोसेसिंग के बाद, है ना, प्रोसेसिंग के बाद कुछ डेटा को कैश मेमोरी में होल्ड किया हुआ रहता है, और उस मेमोरी को या उस चीज़ को वहाँ पर होल्ड किया हुआ रहता है जो बार बार यूज़ में लाया जाता है ना। उसको हम क्या कहते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं। तो क्योंकि इसलिए वहाँ पर होल्ड किया हुआ रहता है ताकि तुरंत से सीपीयू जो है उस पर काम कर सके तेज़ी के साथ। तो इसीलिए उस मेमोरी में या कैश मेमोरी में जो है स्टोर किया हुआ रहता है। ठीक है, यदि हम कैश मेमोरी की हम बात करें तो दो टाइप का होता है, L1 और दूसरा L2। तो L1 जो सीधे सीधे मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है ना। इसके अलावा भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा साइज का चाहिए तो L2 आप अलग से लगा सकते हैं, जिसको आप सेकेंडरी कैश मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्राइमरी मेमोरी आज कंप्लीट किया। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और अधिक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना। और मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त भी है, लेकिन जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो और अधिक भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया, क्या क्या समझाया, रैम रोम बताया मैं आप लोगों को, है ना, रजिस्टर बताया, और फिर क्या बताया, कैश मेमोरी बताया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इससे संबंधित कम से कम 2 प्रश्न वहाँ से भी आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का बस इतना ही करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।